और देखिए, ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली में इस तरह के जो हालात हैं वो पहली बार बने हैं। जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो बखूबी जानते हैं कि हर बार जब मानसून का सीजन आता है तो दिल्ली वालों को इसी तरह से समस्या से दो चार होना पड़ता है। कुछ बड़ी बातें जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देती हूँ। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर बारिश में दिल्ली दरिया क्यों बन जाती है। ग्राफिक्स के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियां देखिए। ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ी समस्या, ड्रेनेज सिस्टम साफ नहीं होता है, ड्रेनेज सिस्टम फेल है दिल्ली का। अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी एक बड़ी वजह रहती है जब दिल्ली मॉनसून में तालाब बन जाती है। इसके अलावा गाद या सिल्ट से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो पूरे तरीके से जाम हो जाता है। बारिश में दिल्ली क्यों बन जाती है दरिया, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सड़कों का जो डिजाइन है वो भी एक बड़ी वजह माना जाता है। पाइपलाइन की मोटाई कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। कई मेन सड़कों और नालियों के ढलान में गड़बड़ी बहुत ज्यादा है। उस तरीके से बनाया ही नहीं गया है कि जब बारिश आए तो पानी जमा ना हो। दिल्ली का अगर इंफ्रा की बात करें तो 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश नहीं झेल सकता है राजधानी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर। निचले इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम खराब होना भी एक बड़ी वजह माना जाता है। जो निचले इलाके हैं दिल्ली में, वहां पर ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से खराब रहता है। कई बार ऐसा होता है और ये भी एक बड़ी वजह है कि निचले जो इलाके हैं वो पूरे तरीके से पानी में डूब जाते हैं, पानी में समा जाते हैं। पिछली बार की तस्वीरें भी आपको याद होगी दिल्ली में, जब सब कुछ पानी पानी हो गया था। और अब सियासत इस पर जबरदस्त हो रही है। ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया कि बारिश आखिर दिल्ली में दरिया क्यों बन जाती है। ये सरकारों की नाकामी है। सरकारें बदल भी चुकी हैं कई बार दिल्ली में, लेकिन समस्या जस की तस है। आपको ग्राउंड पर लिए चलते, मेरे साथ हमारे संवाददाता आदित्य कुमार जुड़ गए हैं। आदित्य, कौन से इलाके में फिलहाल आपकी मौजूदगी और स्थितियां कल जो हमने देखी दिल्ली के अलग अलग इलाकों की, सवाल कई सारे। आखिर हर बारिश में दिल्ली डूब क्यों जाती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? स्थिति आज कुछ सुधरी या फिर अभी भी कल जो परेशानियां थी, वाटर लॉगिंग अभी भी है कुछ इलाकों में? आदित्य जी मैं बताऊं अंजलि आपको कि मैं अभी आईटीओ टनल के पास में हूँ। आप ये देखेंगे कि मैं जहाँ भी खड़ा हूँ ये मेरे घुटने तक अभी भी पानी है। और जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे देखेंगे कि लगभग पूरा जो टनल है वो पानी से भरा हुआ है। और ये रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। निजामुद्दीन एक रास्ता जाती है और एक भारत मंडपम जहाँ G20 का बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था उसके पार्किंग में जो जाती है। ये रास्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद जब इस टनल को बनाया गया था उसको बड़े जोरों शोर से प्रचार प्रसार किया गया था कि आधुनिक जो टनल है वो है, उसके बाद किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी, वाटर लॉगिंग नहीं होगी। लेकिन 3 घंटे के बारिश ने इसकी क्षमता दिखा दिया कि कितना यहाँ पे पानी जो है बर्दाश्त किया जा सकता है, क्या ड्रेनेज सिस्टम है। और अभी हमने जब बात किया था लोगों से जो यहाँ पे कर्मचारी पानी निकालने के लिए आए हुए हैं, उन्होंने बताया कि इसके अंदर में लगभग 7 से 10 फीट पानी हो सकता है। यानी साफ है कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल इसमें नहीं है, पानी बिल्कुल निकल नहीं सकता, पूरा स्टक हो गया है। क्योंकि ये ढलान का एरिया है, आप देखेंगे इधर तो इधर से पानी आते हुए पूरा ढलता हुआ आते जाता है और यहाँ पे पानी जमा हो जाता है। लेकिन बाहर भी वैसी तरीके से, क्योंकि ऊपर भी चढ़ाई की व्यवस्था है तो वो पानी निकल नहीं पाता है। अभी देखेंगे 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं बारिश हुए, मात्र 3 घंटे के बारिश में ये स्थिति है। पूरा तहस नहस हो चुका है पूरा का पूरा पुल। और अभी देखेंगे कि 24 घंटे के बाद अब 2 बोर्डिंग लगाए गए हैं, लाए गए हैं। अभी रात को 2 बजे यहाँ पे पहुँचा है और अभी भी 24 घंटे लगेंगे पूरे पानी को निकालने के लिए। अब देखेंगे पाइप यहाँ लाए गए हैं, जो 2 पाइप को कनेक्ट करके जो जॉइंट बनाया जाता है वो सब सामान रखा हुआ है। मजदूर भी यहाँ पे अभी आने वाले हैं, क्योंकि अभी बस 2 लोग ऑपरेटर्स हैं या जो इसको चलाएंगे वही मौजूद हैं। लेकिन अभी तक मजदूर यहाँ नहीं आ पाए हैं। रात को 2 बजे ये मशीन जो है और ये पाइप जो है यहाँ उतारा गया है और पिछले 24 घंटे से ये रास्ता पूरा का बंद है और अगले 24 घंटे तक जो है यही स्थिति रहने वाली है। किसी तरीके से इसमें कोई जो एक साधन लोगों को मिलना होता है कि भाई आराम से जो जा पाएंगे और अपना रास्ता तय कर पाएंगे, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बताऊँ आपको कि इस रास्ते के बंद होने की वजह से पूरा आईटीओ अपने ट्रैफिक में फंसा हुआ है, मंडी हाउस ट्रैफिक फंसा हुआ है और जो महत्वपूर्ण जो लोग यहाँ से जाते हैं नई दिल्ली की तरफ वो पूरा पूरा रास्ता फंसा हुआ है। लोग हमारे साथ में हैं, बात करते हैं इनसे कि ये सब कब आया है, कब ठीक होगा? ये आज हो जाएगा। आज हो जाएगा। कितना देर लगेगा? अभी लेबर लोग आ जाएं और साहब लोग आ जाएं तो रेडी कर देंगे हम। ये सामान उतारा कब है आपने? 2 बजे रात को 2 बजे। तो दो बोर्डिंग से हो जाएगा, काम चल जाएगा? हाँ हो जाए। लेकिन सवाल आदित्य ये कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, मुख्य मार्ग है ये, और अभी तक यहाँ पर पानी उसी तरह से भरा हुआ है जैसे कल बारिश के दौरान
भर गया था। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है वहां से। मेरे साथ महेंद्र माही भी जुड़ गए हैं, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, मानसून की पहली बारिश कल दिल्ली में हुई और पहली बारिश ने ही तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया कल दिल्ली में बारिश ने। राजधानी दिल्ली में 88 साल में 24 घंटे में सबसे ज्यादा ये बारिश दर्ज की गई है। अगर हम बात करें दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो सिर्फ 50 से 60 मिलीमीटर तक की बारिश राजधानी दिल्ली झेल सकती है, लेकिन कल 88 साल के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। 88 सालों का रिकॉर्ड टूट के आया कल दिल्ली में बारिश जिस तरह से हुई, भद्रा जिस तरह से बरसे, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 24 घंटे में इतनी ज्यादा बारिश 88 साल पहले हुई थी और 228 मिलीमीटर बारिश कल राजधानी दिल्ली में हुई है। सोचिए कहां 50 से 60 की क्षमता राजधानी दिल्ली की बारिश सहने की, और उससे कहीं ज्यादा बारिश जो है वो राजधानी दिल्ली में कल हो गई और यही वजह कि पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। क्या आम क्या खास, सभी के घरों में, दुकानों में, मकानों में घुस गया पानी और मुख्य मार्ग से लेकर अस्पताल हुए, एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा हादसा कल हमने देखा। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं इसी से जुड़ी हुई, लेकिन उससे पहले महेंद्र माही के पास मैं चली जाती हूँ। महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं, नोएडा से अपडेट लेते हैं महेंद्र माही से। महेंद्र माही, दिल्ली की तस्वीरें तो भयावह हैं, कई सारे सवाल हैं दिल्ली को लेकर, लेकिन दिल्ली से लगता नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, वहां की स्थिति कैसी? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से कुछ घंटों की बारिश ने तमाम जो सड़कें हैं, जो व्यापी सड़कें हैं नोएडा में, खासकर अगर आप बात करें सेक्टर 18, 61, 62, 63, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र भी ज्यादा है, तो कुछ घंटे की बारिश ने यहाँ जलभराव की समस्या पैदा कर देती। रिहायशी इलाकों के साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी बहुत ज्यादा जलभराव देखने को मिलता है, जिससे सबसे ज्यादा जो परेशान हो रहे थे, दो पहिया वाहन वाले परेशान हो रहे थे, जो ई रिक्शा चालक हैं वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनकी जो गाड़ी है वो वहीं खराब हो जा रही थी, और जो बेलदार होते हैं, यानी कि जो रोज कमाते रोज खाते हैं, उनके लिए जो बारिश थी बहुत ज्यादा आफत वाली बारिश थी। फिलहाल आज बारिश तो नहीं हो रही, कल ही बारिश हुई थी, हल्की धूप निकली है, और कल जिस तरीके से सुबह 10 बजे तक नोएडा के तमाम सड़कों पर जलभराव की समस्या, तो इसके बाद से ही जो प्राधिकरण के कर्मचारी है, जो तो तमाम संबंधित अधिकारी है, चाहे हम नोएडा प्राधिकरण की बात करें या ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बात करें या ट्रैफिक को लेकर नोएडा ट्रैफिक की बात करें, हर कोई कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आया। और 10 बजने के बाद से ही तमाम जिस जिस जगह पर सोशल मीडिया पे खबर डाली जा रही थी कि यहाँ जलभराव, वहां तुरंत मौके पर अधिकारी पहुंचकर जल निकासी का काम कर रहे थे। मगर दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि बारिश के बाद सबसे ज्यादा अगर कुछ उत्पन्न होती है, ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है, तो नोएडा से कालिंदी कुंज जाने वाले रास्ते पर तकरीबन कल 10 किलोमीटर का लंबा जाम लगा था। यानी कि अगर आपको नोएडा से कालिंदी कुंज की तरफ जाना होता था, तो कम से कम आपको 2 घंटे का सफर तय करना होता था, यानी कि 4-5 किलोमीटर का रास्ता आपको 2 घंटे में तय करना होता था। ऐसे में जो नोएडा के डीसीपी है अनिल यादव, अगर आपको पिकनिक तरफ जाना है तो कालिंदी कुंज वाला रास्ता ना अपनाए, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, बारिश की वजह से वहाँ पूरा रास्ता चौक हो जाता है, इसलिए आप अक्षरधाम वाला फ्लाईओवर या डीएनडी का रास्ता अपना सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नोएडा का अपडेट दे रहे हैं हमें महेंद्र माही, लेकिन दिल्ली को लेकर सवाल कई सारे हैं। सवाल ये कि जो दिल्ली वाले कुछ दिन पहले तक, इनफैक्ट कल जब बारिश हुई उससे कुछ घंटे पहले तक, जो दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी को तरस रहे थे, वो जब आसमान से बादल बरसे तो उनका पूरा इलाका, पूरी दिल्ली पानी पानी हो गई। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए, लौटूंगी आपके पास में, एक बार फिर से लूंगी जानकारी, लेकिन बड़ी खबर एक और बता देते हैं दर्शकों को। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति, कई इलाके ऐसे राजधानी दिल्ली के जहां पर वाटर लॉगिंग बहुत ज्यादा हो गई, कई फीट तक जहां पर पानी भर गया। जल भराव की शिकायत के लिए एक नंबर भी जारी किया गया। दिल्ली में 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली सरकार की ओर से आपात बैठक भी बुलाई गई। बारिश के बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल जमाव बहुत ज्यादा हो गया। इसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई। लेकिन सवाल ये कि बैठकें तो चल रही हैं, बयानबाजी भी चल रही है, लेकिन नतीजा कब, हल कब निकलेगा इस समस्या का, यही सवाल है। दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, शिकायत के लिए, मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया, लेकिन क्या ये काफी है? क्या सिर्फ बातचीत करना, बैठक करना, कुछ फैसले ले लेना, इस सब से क्या हल निकलेगा? आदित्य इस पर मेरे साथ हैं। आदित्य, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, अधिकारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई हैं दिल्ली में, लेकिन क्या सिर्फ ये कदम काफी हैं दिल्ली के लिए, जो सालों से ये समस्या झेल रहा है?
सवाल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर है, उस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस तरह से जो गलियों में ढलान है वो नहीं है, पूरे सिस्टम पर सवाल है। क्या सिर्फ अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर देने से, क्या सिर्फ मीटिंग्स करने से, आरोप प्रत्यारोप से ये समस्या हल होगी? जी अंजलि, आपने बिल्कुल सही कहा कि दिल्ली वासियों के लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई की स्थिति है। जहां एक तरफ कोई 2 दिन पहले तक लोग पानी के लिए तरस रहे थे, वहीं अब इतना पानी हो गया है कि लोग पानी निकासी के लिए तरस रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सिर्फ छुट्टियां रद्द कर देने से या धड़ाधड़ जल्दी जल्दी मीटिंग करने से ही क्या मामला ठीक हो जाएगा या शांत हो जाएगा सब कुछ? अब देखिए, आप जानने वाली बात है कि 24 घंटे तक ये अभी जहाँ बैठे हुए लोग, ये मशीनें लगाई गई हैं। रात के 2 बजे ये मशीन यहाँ पर आई है, लेकिन कोई भी ऑफिसर यहाँ पर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कोई पीडब्ल्यूडी का या एमसीडी का कोई अधिकारी यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। छुट्टी कैंसिल करने का क्या मतलब हुआ, कोई समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को लेकर के लोग बड़े अचंभित हैं कि जब छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, लोगों को मीटिंग में कहा गया है कि आप अपने क्षेत्रों में जाइए, अधिकारियों को कहा गया कि कुर्सी तोड़ने से काम नहीं चलेगा, कुर्सी तोड़ना है तो आप नौकरी से त्याग पत्र दे करके घर बैठ सकते हैं, ऐसी टिप्पणी किए गए हैं। और ऐसी स्थिति में यहाँ पर यह स्थिति है कि 24 घंटे पानी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस तरीके की जो कोई आपको दिखाई नहीं देगा। 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन पानी निकासी के लिए कोई उपाय नहीं है। अभी भी देख सकते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा समय लग सकता है। 2 मशीनें लाई गई हैं, 7 से 10 फीट पानी अंदर भरा हुआ है, लेकिन कोई अधिकारी आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जब हम यहाँ आए थे तो हमें लगा कि कोई ऑफिसर होगा, हम उनसे बात करेंगे, एमसीडी का कोई कर्मचारी होगा, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन कोई भी कर्मचारी नहीं था। वो जो थे, सिर्फ मात्र खड़े लोग जो मिले, वो या तो सुरक्षा गार्ड थे या नहीं तो ऐसे लोग थे जो इससे पूरे टनल को साफ करने के लिए जो आए हुए, जैसे ये लोग बैठे हुए यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब साफ है कि सिर्फ छुट्टियां रद्द कर देने से काम नहीं चलने वाला है। कुछ सख्ती से काम करने के जो तरीके हैं उस पर आप आना होगा। लोगों को 1 साल में सिर्फ एक बार जागने की जरूरत नहीं है, अधिकारी एक बार नहीं जगेंगे। ये पूरे ड्रेनेज व्यवस्था ठीक करने की काम करने की आवश्यकता है। जहाँ पर हर साल बारिश में इस तरह की दिक्कत होती है, हर साल ये प्रॉब्लम होती है, हर साल जो है इस तरह के पानी की दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ती है। पिछले साल भी हमने दिल्ली में देखा कि बाढ़ की किस तरह की स्थिति थी। दिल्ली में जो अधिकतर जगहों पे पानी फैला हुआ था, बाढ़ का पानी पूरा जो कश्मीरी गेट है वो बस स्टॉप तक पूरा जो है पानी से भरा हुआ था। लेकिन हमने सबक क्या सीखा? सबसे बड़ा सवाल कि हमने सबक क्या सीखा, ये बहुत ही बड़ा प्रश्न जो है निकल के आता है। जी अंजलि। बिल्कुल, देखिए सवाल जाहिर है कई सारे हैं। पूरे सिस्टम की दावों की पोल खोल कर रख दी है इस चंद घंटों की बारिश ने, मानसून की पहली बारिश ने। दिल्ली में तो स्थितियां बहुत ज़्यादा चिंताजनक हैं, सवाल कई सारे हैं, जवाबदेही किसी की नहीं, जवाब देने वाला कोई नहीं। लेकिन नोएडा, कई ऐसे लोग हैं महेंद्र माही जो कि दिल्ली से नोएडा ट्रैवल करते हैं, नोएडा से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, और जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर भी कई बार पानी भरने की वजह से जाम की समस्या बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। ऐसे में उन लोगों के सामने कितनी परेशानियां? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। जिस तरीके से नोएडा के जो 3 बॉर्डर है, जो मुख्य 3 बॉर्डर है जो दिल्ली को कनेक्ट करते हैं, पहला कालिंदी कुंज है, दूसरा डीएनडी बॉर्डर और तीसरा जो चिल्ला बॉर्डर है। ये 3 बॉर्डर दिल्ली के मुख्य मार्ग है जो नोएडा को कनेक्ट करते हैं। ऐसे में जो लोग दिल्ली से नोएडा आते हैं उनके लिए तो ज्यादा परेशानी नहीं होता, क्योंकि कल मैं तीनों ही जगह था। मैं कालिंदी कुंज भी था, मैं डीएनडी था और चिल्ला बॉर्डर था। तो दिल्ली से जो लोग नोएडा आ रहे हैं अपने कामकाज के लिए, उनको ज्यादा परेशानी का कह सकते हैं सामना नहीं करना पड़ा। मगर जो लोग नोएडा से दिल्ली जा रहे थे, जैसे डीएनडी से जा रहे थे, तो सबसे पहले आपका महारानी बाग पड़ता है, तो वहाँ बहुत ज्यादा एक लंबी कतार लगी थी गाड़ी, जिसमें लोग फंसे हुए थे। नोएडा से कालिंदी कुंज जा रहे थे तो वहां लोग काफी लंबी कतार में खड़े थे। तो कहीं ना कहीं नोएडा में जब इस तरह की बारिश आती है, समस्या उत्पन्न होती है, मगर उस पर जो अधिकारी है कार्रवाई भी तुरंत करते हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले या दूसरे अधिकारियों के मुकाबले। क्योंकि अभी लगातार जो सीएम योगी है, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बार बार ये कह भी रहे हैं कि कहीं भी जलभराव की समस्या होती है तो तत्काल जो संबंधित अधिकारी हैं वहां जाएं और जल्द से जल्द वहां मदद पहुंचाने की कोशिश करें। तो इसको लेकर जो अधिकारियों के अंदर थोड़ा भय है। ऐसे में कल देखा किस तरीके से अयोध्या के रामपथ पे जो जलभराव की समस्या हुई थी, जो सड़क टूटी थी, वहां 3 अधिकारी को निलंबित कर दिया। तो ऐसे में जब अधिकारी निलंबित होते हैं तो कहीं ना कहीं अन्य जनपदों के अधिकारियों के अंदर थोड़ा सा डर का माहौल होता है। ऐसे में नोएडा के कल हमने दिखाया था किस तरीके से अट्टा मार्केट के साथ साथ जो औद्योगिक क्षेत्र है सेक्टर 63, वहां भी जो जलभराव की समस्या हुई थी। दोपहर में 12-1 बजे के आसपास वहां तमाम अधिकारी गए थे, अपने तमाम वाटर
सीवर वाली मशीन लेकर वहां उन्होंने पूरा पानी निकालने की कोशिश की थी, मगर क्योंकि ये बारिश का पानी होता है, अचानक निकलना थोड़ा मुश्किल होता है। नोएडा का जो महामाया फ्लाईओवर है वहां ट्रैफिक की समस्या थी, तो कल जी। वहां नोएडा प्राधिकरण के जो सीईओ है लोकेश साहब, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुला, उन्होंने बताया किस तरीके से जो जहां सबसे ज्यादा बिल्कुल, दिल्ली में ट्रैफिक हुई प्रभावित बारिश की होता है। चर्चा ना सिर्फ दिल्ली, ना सिर्फ देश, बल्कि दुनिया भर में हो रही है। कई सारी फोटोज और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, और इतनी चर्चा भी इसलिए है क्योंकि पहले ही दिल्ली में जो बारिश हुई वो सिर्फ आम लोगों तक नहीं बल्कि खास तक भी पहुंच गई, खास तक भी समस्या बढ़ गई। माननीयों के घरों तक जब पानी पहुंच गया तो चर्चा इसकी बहुत ज्यादा होने लगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आदित्य और महेंद्र माही, इस पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ लेते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जेडीयू से जुड़ी हुई, जेडीयू की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि आज बड़ी